कैंडिडेट जिसे चुनाव लड़ने के लिए अपनी ही पार्टी ने एक भी पैसा नहीं दिया, उसी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस को इकलौती जीत दिलाई। चुनाव जीतते ही कहा, सत्यमेव जयते। जायंट स्लेयर के नाम से मशहूर ये कैंडिडेट कौन है? पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में कांग्रेस को इकलौती जीत दिलाने वाली सांसद की कहानी आज स्पॉटलाइट में। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गेनीबेन नागाजी ठाकुर ने गुजरात की बनासकांठा सीट पर भाजपा की डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी को 30,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी। जिस राज्य में कांग्रेस पिछले 10 सालों में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार गेनीबेन ने खुद के दम पर ये कर दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि गेनीबेन ने यह चुनाव पार्टी के पैसे पर नहीं बल्कि समर्थकों के पैसे पर लड़ा है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि वो अपने उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से मदद देने की स्थिति में नहीं है, जिसके बाद गेनीबेन ने यह चुनाव क्राउड फंडिंग यानी लोगों के पैसे पर लड़ा और जीत भी हासिल की। समर्थकों ने नारा दिया, बानसनीबेन गेनीबेन। गेनीबेन ने चुनाव कैंपेनिंग के लिए अपने क्षेत्र के लोगों से प्रति व्यक्ति 111 रुपए के डोनेशन मांगी थी। बनासकांठा सीट पर गेनीबेन की ये जीत इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि इस सीट पर हमेशा से भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के परबत भाई पटेल ने इसी सीट पर 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। बनासकांठा ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और गेनीबेन भी इसी कम्युनिटी से आते हैं। वहीं इनके सामने रही रेखाबेन हितेश भाई चौधरी अपर कास्ट से हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गेनीबेन को इस मुश्किल सीट पर मुश्किल परिस्थितियों में जीत दिलाने का क्रेडिट ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स को जाता है। अब जानते हैं कि इन्हें जायंट स्लेयर क्यों कहा जाता है। 2 बार की विधायक गेनीबेन ने साल 2017 के चुनावों में बीजेपी कैंडिडेट और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी को 6,600 वोटों से करारी शिकस्त दी। 2022 के विधानसभा चुनावों में जब गुजरात में कांग्रेस की सबसे खराब परफॉर्मेंस का दौर था, तब भी वाव सीट से बीजेपी के स्वरूप जी ठाकुर को हराने वाली कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर ही थी। इस बार फिर गेनीबेन के सामने रही भाजपा की रेखा चौधरी बनास डेयरी के फाउंडर गलबा भाई नानजी भाई पटेल की पौत्री होते हुए भी चुनाव हार गईं। इसी तरह हर बार नामुमकिन सीट पर और बड़े बड़े नामों को हराकर छा जाने वाली गेनीबेन को जायंट स्लेयर कहा जाता है। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गेनीबेन ने नाम लिए बिना बताया कि इस बार उन्होंने एक वकील के दम पर कलेक्टर से मेरा इलेक्शन फॉर्म कैंसिल करने का दबाव बनाया, लेकिन इलेक्शन ऑफिसर का शुक्रिया जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी गुजरात में भाजपा की क्लीन स्वीप को नामुमकिन करने वाली कांग्रेस की गेनीबेन ही है। 1 जनवरी 1975 में जन्मी गेनीबेन ने साल 2012 में चुनावी यात्रा शुरू की और शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से बीए की डिग्री लेने वाली गेनीबेन की उम्र 49 साल है। पिछले साल राहुल गांधी को सांसद पद से सस्पेंड करने के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए गुजरात असेंबली ने 16 विधायकों को सस्पेंड किया था, जिसमें से गेनीबेन भी एक थी। फिर इसी साल फरवरी में राज्य में फेक सरकारी ऑफिसों के खिलाफ बोलने पर गेनीबेन समेत 10 सांसदों को फिर से सस्पेंड कर दिया गया। शराब के खिलाफ कड़े रुख और शराबबंदी को लागू कराने के अपने प्रयासों, मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट, युवतियों के लिए मोबाइल फोन और इंटरकास्ट मैरिज पर बैन लगाने की पहल को सपोर्ट करने के लिए ठाकुर खूब चर्चा में रही। गेनीबेन 14 महीने की बच्ची के रेपिस्ट्स को जिंदा जला देने के अपने बयान से कंट्रोवर्सी में भी आ चुकी हैं।